Trinity B1 ISC1 4 Skills Test. CELT Secure English Language Tests. B1 English Test ISC1 Skilled Worker, Health and Care Worker, Scale-Up Worker, Student Visas. This is Trinity College London ISC 1B1 Task 3 Reading into Writing. Let's start off with reading 4 texts in order to start writing for it. Please read text A and explain it to me. What does it mean? How you thought about doing something different this weekend? We organize all types of exciting weekend activity breaks. How about going indoor climbing? Indoor climbing expert have designed new indoor courses. It does not matter if you have not done it before because we have courses for both beginners and advanced climbers. Have you ever wanted to surf the perfect wave? No, you can without even going in the sea. We will take one by one or all to all. Yeah. Just read text A first fully and explain it to me because Okay. probably you don't know what are extreme sports, so I'd be able to show you the pictures and stuff. Okay. Now you can without even going in the sea. We will take you to the best surf pool. Wave machines under the water create great waves, big or small. The pool even has heated water. Perhaps you have wanted to see nature underground. Well, you can go caving with our experts. You have the chance to explore caves only a few people have ever seen. Look at our website. Yes. So, do you know what is indoor climbing? No climbing, no Okay. Do you know about extreme sports? What are extreme sports? extreme sports. Yes. Eh, चलें उर्दू में बताती हूँ आपको। एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जो होती है ना वो रिस्की स्पोर्ट्स होती हैं जो मेरे या आप मेरा ख्याल है हम नहीं खेलना चाहेंगे, जिसमें स्कूबा डाइविंग है, बंजी जंपिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, उसके बाद केविंग है, सर्फिंग है। अभी मैं आपको जो उन्होंने पैराग्राफ में मेंशन किया है, आई वांट टू शो यू व्हाट इज इंडोर। इंडोर का मतलब होता है अंदर की जाने वाली। रॉक क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग जो होती है ना, ये आपने पार्क्स में अपने बच्चों को भी देखा होगा करते हुए। ये इंडोर रॉक क्लाइंबिंग की जो फोटोज हैं वो ये हैं। जैसे कि ये बंदा जो है ये पार्क अंदर होता है, उसके ऊपर रॉक होता है और उसको क्लाइंबिंग को कहते हैं चढ़ना, ठीक है। पर ये जो होती है ये इंडोर रॉक क्लाइंबिंग अंदर की तरफ बनी हुई होती है, ऐसे जैसे ये लोग कर रहे हैं। अंदर नजर आ रहा है आपको? ठीक, जी। जी, ये पहली है एक्सट्रीम स्पोर्ट इंडोर रॉक क्लाइंबिंग। जाहिर सी बात है आम बंदे नहीं कर सकते, नहीं। अच्छा, आई मीन इट्स रिस्की, इट्स डेंजरस, कोई भी नहीं करना चाहिए। अभी ये उसकी बात कर रहे हैं इंडोर रॉक क्लाइंबिंग की। उसके बाद जो इसने एक और एक्सट्रीम स्पोर्ट की बात की है उसको बोलते हैं केविंग। केव क्या होती है? जी सर, केविंग क्या होती है? केविंग। हाँ जी, हाँ जी, केविंग होती है, गार को बोलते हैं केविंग। अब ये देखें, ये भी कोई अजीब सा स्पोर्ट है कि लोगों को गारों के अंदर अंदर जाना अच्छा लगता है। अब तो ये गार ही होगी ना, फिर आपको समझ आ गई होगी। ये उसके अंदर जाते हैं। ये भी एक स्पोर्ट है कि सबसे नीचे कौन एक्सप्लोर करने जाएगा गार को, ठीक है, केव को। ये केविंग होती है, ये भी एक्सट्रीम स्पोर्ट होती है और काफी डेंजरस होती है, आम लोग तो नहीं कर सकते। उसके बाद एक और ओके। स्पोर्ट की इन्होंने बात की है, उसका है, इन्होंने सर्फिंग की बात की है। मैं पहले आपको सर्फिंग दिखाऊंगी जो बाहर होती है, जिसको आउटडोर सर्फिंग कहते हैं। वो ये होती है क्योंकि ये पानी के ऊपर करते हैं ऐसे सर्फिंग, ठीक है। ठीक हो। Outdoor surfing at the sea, and now this is also an adventure sport. Not everyone can do it. उसके बाद अभी उन्होंने दो दो तरह की सर्फिंग बोली है। एक उन्होंने इंडोर सर्फिंग बोली है और एक आउटडोर।
हाँ जी, इंडोर सर्फिंग जो होती है ना वो ऐसी होती है पूल के अंदर, ठीक है। वहां पे वेव मशीन होती है जो बनाती है वेव्स को, और काफी सेफ होता है, और साथ में हीटेड वाटर भी होता है इसमें, ठीक है। ओके तो ये 3 तरह के एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जो हैं वो उन्होंने इस पैराग्राफ में दिए हुए हैं। और learning about extreme sports is a part of the B1 level vocabulary in English। ठीक है, तो आपको अगर पता चल गया है कि एक्सट्रीम स्पोर्ट्स क्या होते हैं, तो रिस्की स्पोर्ट्स होते हैं। बंजी जंपिंग देखा है कभी आपने? स्काई डाइविंग, स्कूबा डाइविंग सुना हो कभी? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी, ये उसी उसी की कैटेगरी में आता है। हाँ जी, अब शायद आप पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ आएगी। टेक्स्ट ये दोबारा पढ़ लें। How about going indoor climbing? Indoor climbing expert has designed new indoors courses. It does not matter if you have not done it before because we have courses for both beginners and advanced climbers. Have you ever wanted to surf the perfect wave? Now you have can without giving even going in the sea. We जी। will take हम्म। you to the best surf pole wave machines under the water create great waves, big or small. The pool even has heated water. Perhaps you have wanted to see nature underground. Well, you can go caving with our experts. You have the chance to explore caves only a few people have ever seen. जी, अब कुछ समझ आया आपको? हाँ जी। चलें आगे। टेक्स्ट बी है। टेक्स्ट बी में ये कुछ लोग हैं अपने कमेंट्स शेयर कर रहे हैं अबाउट द एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। Okay. Fun Francisia Franci फ्रांसेस्का। Francisca. Surfing is hitting water sound great. I have heard it is a huge pool of over 300 meters by 50 meter and there is a wave machine creates wave up to 12 meter. Meaning it would carry it of 300 meters by 50 meters and there is a wave machine that creates waves up to 12 meter high। यानी कि वो एक पूल है जो 300 मीटर्स बाय 50 मीटर है और उसमें जो वेव मशीन है वो क्रिएट वेव्स करती है इनकी लहरें 12 मीटर हाई तक। हम्म, सही। आगे हम्म। फिर फ्रांसीसिया। आई वुड रेदर आई वुड I'd rather, आई जी जी, I would ही होगा। आई वुड rather do real thing। I want the thrill of not knowing just how big the next wave will be। I would rather do the real thing। I really want। तो उसने बताया कि मैं इमेजिन नहीं कर सकती कि जो नेक्स्ट वो कितनी बड़ी होगी इससे। इसमें फ्रेड जो है ना वो डिसएग्री कर रहा है फ्रेंचेस्का से, कि फ्रेंचेस्का सपोर्ट कर रही है इंडोर सर्फिंग को। फ्रेड कहता है मुझे तो ओके रियल में करना अच्छा लगता है, जैसे सी पे जाके, ठीक है, क्योंकि उसमें इंसान को पता नहीं होता कि नेक्स्ट वेव कितनी वो ही बड़ी। ना वो रियल थिंग या रियल थिंग से जाके वो जी। I have done Alex I have done some indoor rock climbing and some of the course they have set are fantastic। ये कह रहे हैं कि मैंने इंडोर रॉक क्लाइंबिंग काफी दफा डन की है और कोर्सेज भी लिए हैं और मुझे बहुत अच्छे लगे। जी। और गोरिगिया lot of people say caving is really risky but that's not my experience। It is just a cool to look at rocks that are millions of year old। Hello, what जी। ज्यादातर लोग कहते हैं कि ये रिस्की है बट देयर इज नॉट बट दैट इज नॉट माय एक्सपीरियंस और मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। इट इज जस्ट नहीं अ नहीं, सो ये कूल लेकिन टू। मैं ये नहीं सोचती, इसका ये मतलब है दैट्स नॉट माय अच्छा एक्सपीरियंस।
ये मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं है जी। ओके, मेरा ये एक्सपीरियंस नहीं है। इट इज जस्ट टू कोल दिस इज जस्ट सो कोल टू लुक एट रॉक्स दैट आर मिलियंस ऑफ ईयर ओल्ड। यानी तो कि ये कूल। हम्म। कूल एट रॉक्स। इट इज सो कूल टू लुक एट, सो कूल। सो कूल आपने सुना ही होगा, हर कोई एक दूसरे को कहते रहता है सो कूल, मतलब सो नाइस, सो गुड। ओके, और रॉक्स का क्या मतलब आएगा इधर? रॉक्स पत्थर होते हैं। दैट आर मिलियंस। केविंग है ना, भूल गया, गार के अंदर पत्थर ही होंगे। हाँ जी, ओके ओके, ये ग्रेविंग गार की बात हो। केविंग, केव, गुफा। ओके, ये जी आगे। इनकी ये बहुत पुराने होते हैं ना। देर आर मिलियंस ऑफ द ईयर ओल्ड, हाँ जी। काफी साल पुराने। जी You guys are all crazy. I would rather to go to the beach because when I go on holiday I want to relax. वो कहता है कि आप लोग सारे क्रेजी हो। आई वुड रेदर, मैं जब भी हॉलीडेज पे होता हूँ मैं बीच पे जाना रेफर करता हूँ। एंड आई वांट रिलैक्स, और मैं वहाँ पे रिलैक्स होता जी, वो सारे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करने वाले को कह रहे हैं आप लोग पागल हो, मैं तो जब भी हॉलीडे पे जाता हूँ रिलैक्स करता हूँ बजाय के ऐसे काम करने के, ठीक है। हूँ। हाँ जी। चलें सी आगे, इंडोर रॉक क्लाइंबिंग के बारे में है, फ्रॉम क्रिस्टीना इज डायरी। ओके, another great day. I have just reached the national final of the indoor climbing competition. I only started this sport when I did a weekend activity break 2 years ago. I just love running and jumping over rocks, walls, and other objects. It has been hard work because I have had to train 40 hours a week for over a year now. I have to wear a helmet, but I do not have to use any ropes, so I feel really free when I am climbing. You need to be quite strong and be skilled at gymnastic as well as have the ability to solve the climbing problems ahead of you. I have heard my sport might become an Olympic sports in 2020 if that happiness if I want to be there. जी। वो कहते हैं another great day, एक और अच्छा दिन। I have just reached the national final of the indoor climbing competition, कि हम्म। मैं एक नेशनल फाइनल, इनके नेशनल तो होता है ना, इंटरनेशनल टाइप होता है ना ये, जी नेशनल इंडोर क्लाइंबिंग कंपटीशन में मैं पहुंचा। I only started this sports when I did a weekend activity break 2 years ago. I हम्म। only started this sport, मैंने ये जो खेल है 2 years पहले स्टार्ट किया था एज ए वीकेंड एक्टिविटी। यही है ना। जी आई जस्ट लव रनिंग एंड जंपिंग ओवर रॉक्स। मुझे सिर्फ भागना और जंप करना, पत्थरों पे जंप करना अच्छा लगता है। जी वॉल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स, जी इनकी दीवारों पे और अदर थिंग्स पे। It has been hard work because I had to train 40 hours a week for over a year now. It has all been hard work. यानी कि वो कह रहे हैं कि ये मेरे लिए हार्ड है क्योंकि इसके लिए मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी 40 घंटे एक हफ्ते में फॉर ओवर अ ईयर नाउ, एक साल के लिए। जी यानी कि मुझे एक साल में, इसके लिए एक साल मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी और 40 घंटे हफ्ते में देने पड़ेंगे। यही मतलब आएगा। हाँ जी। I have to wear a helmet, but I do not have to use any ropes. यानी कि मैंने हेलमेट पहना, जिनके हमें हेलमेट पहनना चाहिए, जी मैंने जी हेलमेट पहना था, बट मैंने वो रोप्स लाइक जो बाजुओं पे लगाते हैं या टांगों पे लगाते हैं वो नहीं यूज किए। सो जी आई फील रियली फ्री
when I am climbing. तो मैंने अपने आप को रिलैक्स यानी कि इजी फील किया क्लाइंबिंग करते हुए. You need to be quite strong and be skilled at gymnastic as well as have the ability to solve the climbing problems ahead of you. You need to be quite strong यानी कि आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा एंड बी स्किल्ड एट और आपके पास जिमनास्टिक के स्किल भी होने चाहिए एज वेल और एबिलिटी टू सॉल्व द क्लाइंबिंग प्रॉब्लम्स अहेड ऑफ यू यानी कि इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपके पास जिमनास्टिक के थोड़े से आइडिया होने चाहिए और आपको क्वाइट स्ट्रांग यानी कि आपको मजबूत होना चाहिए. जी I have heard my sport mate became an Olympic sport in 2020. मैंने ओलंपिक स्पोर्ट में 2020 में भी हिस्सा लिया. लिया If था I, वैसे, अभी तो आया ही नहीं, उसने बोला है। अगर ये अच्छा बनेगा हिस्सा तो फिर मैं लूंगी। okay. If that happiness, I want to be there. यानी कि ये मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं उधर होंगी. जी सही से. हाँ जी, अच्छा वो समझ आ लाइन गया पढ़ते आपको। हैं. ठीक है, इंडोर रॉक क्लाइंबिंग का आपको वैसे भी पता चल गया कि वो एक अंदर ही बना होता है ऊपर चढ़ने वाला। ठीक है, उसके लिए क्या है, अरे क्या क्या चीजें चाहिए आपको, स्ट्रांग होना चाहिए, जिम्नास्टिक्स आने चाहिए। जिम्नास्टिक्स का पता है आपको क्या होता है? हाँ जी जिमनास्टिक ये जो सी ये करते हैं वो जो खेलते हैं लाइक कभी वो रिंग के साथ और लाइक बिल्कुल ऊपर बिल्कुल, नीचे सही यानी से। कि मैं सब सर्किस कह लेना आप जिसको कहते हैं. जी जी जी। चले आगे, डी। D. Number of people doing three different extreme sports in the UK 2005 to 2015. केविंग जो है वो 0 से 40,000 पीपल्स करते हैं. ये सबसे पॉपुलर बताएं मुझे, कौन सी है सबसे फेमस, कौन सी है? इंडोर रॉकिंग हाँ रॉक क्लाइंबिंग जी जी, और उसके बाद? सर्फिंग. हाँ जी, सही है। और केविंग जो है वो इतनी पॉपुलर नहीं रही। बस हाँ जी. ये पता चल गया, इतना ही काफी है, इसी को चाहिए हमें टास्क 3 करने के लिए। अब देखिए, जब पेपर आप करेंगे ना, आपने इस प्लानिंग नोट्स वाले सेक्शन को यूज करना है टू प्रिपेयर योर नोट्स एंड टू फाइंड इंफॉर्मेशन। आपके पास जो हाइलाइटर होगा, यू विल ऑल्सो यूज योर हाइलाइटर टू हाईलाइट इंफॉर्मेशन। अब बात यह है कि इसमें आर्टिकल आ जाता है, रिव्यू आता है, ऐसे आता है, लेटर आता है, ईमेल आता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका वो कंसर्न नहीं है। आपने क्या करना है, आपने ये सोचना है कि ये जो 3 बुलेट पॉइंट्स मेरे सामने हैं ये सवाल हैं और इनके जवाब मैंने पैसेज के अंदर से ढूंढ के लिखने हैं। जैसे कभी आप स्कूल में करते थे, टीचर कॉम्प्रीहेंशन देती थी और नीचे 4-5 सवाल दे देती थी और कहती थी अब इन सवालों के जवाब आप टेक्स्ट के अंदर से ढूंढो। ठीक है, तो ये सेम ही ठीक है. कैटेगरी का क्वेश्चन है, इसको कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं। अब ओके. इसमें आपने एक तो जो चीज है, प्लीज इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिएगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप कभी राइटिंग में फेल नहीं होंगे अगर आप इंस्ट्रक्शन को सही से फॉलो करेंगे, क्योंकि जो भी कुछ मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत सालों के एक्सपीरियंस है और स्टूडेंट्स जो परफॉर्म करते हैं पेपर में उसकी बेसिस पे। अब ये जो इन्होंने और do not copy from the texts, use your own words as far as possible। इस चीज को इग्नोर कीजिएगा और यूज कीजिएगा इंफॉर्मेशन फ्रॉम टेक्स्ट A, B, C and D। ठीक है, शुरू कैसे ओके. करेंगे? एक पॉइंट आपको लिख के दिखाऊंगी, बाकी 2 आप खुद लिखेंगे। Firstly, comma, I want to say how popular these extreme sports have become, semicolon। समझ आया आपको? मैंने कैसे शुरू किया, फर्स्टली लिखा, फर्स्टली के बाद ओके. कहाँ था? आई वांट टू से हाँ जी, फिर आई वांट टू एडिशनली डाला, उसके बाद कॉपी कर दिया स्टेटमेंट। या उसके बाद सेकंड पैराग्राफ आप मुझे बताएं कैसे स्टार्ट करेंगे? ये लिखेंगे लिख के बताने या वैसे बोल के. बोल के बता दें। Secondly, I want to say about compare indoor and outdoor surfing. हाँ जी, सेकेंडली आई वांट टू Say कंपेयर about
से अबाउट तब नहीं आएगा ना, क्योंकि कंपेयर अगला वर्ब ऑलरेडी उन्होंने दिया। ओके, आई वांट टू कंपेयर इंडोर एंड आउटडोर सर्फिंग। ठीक हो। कंपेयर इंडोर एंड आउटडोर सर्फिंग, सेमीकोलन। ओके, ये राइटिंग में मैं पिछली दफा पास हो गया था। ये वीडियो मैंने आपकी एक देखी थी ना, मैंने ऐसे ही लिखा था। ठीक हो गया। अभी थर्डली, थर्डली को कैसे लिखेंगे? थर्डली, आई वांट टू डिस्क्राइब जी। व्हाट यू नीड फॉर इंडोर क्लाइंबिंग। Thirdly, comma, I want to describe what you need for indoor climbing, semicolon. ये अब देखें, जब आप पेपर पे लिख रहे होंगे ना, तो आपको इंडोर क्लाइंबिंग के लिए क्या चाहिए ये आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये सी में लिखा हुआ है। ठीक है। हाँ जी। तो अभी इसका ऐसा करते हैं कि हम थर्ड पॉइंट से शुरू करते हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप तो पता है कि थर्ड पॉइंट की इंफॉर्मेशन इसमें लिखी हुई है, तो हम क्या लिखेंगे इस पॉइंट के अंदर? चले, आप मुझे देख के बताएं कि इंडोर रॉक क्लाइंबिंग के लिए क्या क्या चाहिए। आप मुझे बताएंगे पूरी इंफॉर्मेशन को, और फिर मैं यहाँ पे टाइप कर दूँ। ओके, ये आई वांट टू डिस्क्राइब व्हाट यू नीड फॉर इंडोर क्लाइंबिंग। इंडोर के लिए इसमें ये भी तो हम बताएंगे ना कि इसको कितने आवर्स ट्रेनिंग चाहिए होती है 1 ईयर में। नहीं, बिल्कुल नहीं। और आप बताएंगे अच्छा, जिस व्हाट डू आप यू नीड फॉर इंडोर रॉक क्लाइंबिंग। ओके, आई नीड लाइक अ हेलमेट हाँ एंड जी, इसको मैं रोप्स। हाईलाइट करूंगी। रोप्स नहीं चाहिए, साथ में लिखा हुआ है यू डोंट नीड रोप्स, तो आप रोप्स नहीं लिखेंगे। ओके आप लिखेंगे वेयर वेयर हेलमेट, और रोप्स नहीं लिखेंगे क्योंकि वो नहीं चाहिए। ओके, और यू नीड टू क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड जी, स्किल एट जिमनास्टिक। बिल्कुल, यू नीड टू बी क्वाइट स्ट्रांग एंड यस। देन जिमनास्टिक्स। ओके, और आपको जोन सी है, आप में एबिलिटी होनी चाहिए कि आप सॉल्व जी कर सको ना। बिल्कुल, यस, द यू मस्ट हैव द ability to एबिलिटी। solve the climbing problems। जी, बस या हमें ये चीजें चाहिए और कुछ नहीं हाँ चाहिए। जी। आप इसी चीज को उठाएंगे, कॉमास डाल के यहाँ पे लिख देंगे, जैसे कि अभी मैं आपको लिख के दिखाऊंगी। Wear a helmet, comma, you need to be quite strong, comma, you need to be good at gymnastics and must have the ability to solve the climbing problems, full stop। ठीक है। ये अब हमने अपनी तरफ से एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड कर दी ठीक है है। जो वो चाह रहा है। हाँ जी। ओके, अब आ गया सेकेंडली, आई वांट टू कंपेयर इंडोर एंड आउटडोर सर्फिंग। इसमें क्या करना है, इंडोर एंड आउटडोर सर्फिंग को जो कंपेयर करने वाला पॉइंट है ना, वो ए वो और बी टास्क दोनों दिया। में थोड़ा थोड़ा सा लिखा हुआ है। वैसे भी अब आपने ओके। पिक्चर्स देख ली, आपको थोड़ा आइडिया हो गया होगा कि इंडोर एंड आउटडोर सर्फिंग होती क्या है। इंडोर सी पे नहीं होती, पूल के अंदर होती है, और आउटडोर जो होती है वो सी पे होती है। अगर कोई हाँ बंदा जी। ये भी डिफरेंस लिख देगा तो तब भी एग्जामिनर को लगेगा कि इसको समझ आ गई है। हाँ जी। जी। ठीक है। चले, अभी इसमें से मुझे देख के बताएं आप इंडोर एंड आउटडोर क्लाइंबिंग, अपॉलॉजीज, इंडोर एंड आउटडोर सर्फिंग को कैसे कंपेयर करेंगे? ओके ओके, लिख के दिखा सकते हैं, लिख के दिखा दें। इंडोर में फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये लिखेंगे ना कि ये जो सा है, फर्स्टली कौन सा करना है, इंडोर करना है। ठीक है, इंडोर। इसमें लाइक यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसमें वेव मशीन क्रिएट्स की जाती हैं। ठीक है, बिग और स्मॉल होती हैं, और पूल हीटेड वाटर होता है इंडोर हम्म। में। हम्म। और जो से है, इसमें इतना यानी कि आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। हम्म। और जो आउटडोर होता है वो सी में होता है। हम्म। और
इसमें जोन सा है, सॉरी, ये मैं आपको उर्दू में बता रहा हूँ, इंग्लिश में सॉरी बता रहा हूँ। लिख के दिखा दें, क्योंकि उसमें ही मुझे पता चलेगा कि आपने कैसे इसको कंपेयर किया इंडोर और आउटडोर सर्फिंग को। तस्वीर भेज दें उसकी लिख के। नहीं, देखिए इंडोर में जोन सा है, it does not matter if you have done it before because we have courses for both beginners and advanced climber, यानी हाँ, कि ऊपर से इसमें चले गए, सीधा सीधा कंपेयर करें। देखिए, कंपैरिजन होता है दो चीजों के बारे में, ठंडा गर्म, ठीक है, बड़ा छोटा, इन द सी, इन द पूल, ये कंपैरिजन होता है। ये ओके, जो आउटडोर है वो तो सी में होती है ना। जी, ये हाँ, इस तरह से आप बोल सकते हैं आउटडोर सर्फिंग इज इन द सी और इज डन इन द सी, ओके but the indoor surfing is in a surfing pool, is done in a surfing pool। या पहले आउटडोर सर्फिंग के बारे में जो बताना है वो बता लें, और उसके बाद कंपेयर कर दें। इन कंपैरिजन इंडोर सर्फिंग in an indoor pool। नहीं, हम ये लिख सकते हैं ना, जी, इंडोर इंडोर सर्फिंग, इंडोर क्लाइंबिंग पहले, यानी कि वो डिफाइन करके फिर एंड आउटडोर सर्फिंग। क्लाइंबिंग की तो बात ही नहीं है, सर्फिंग की बात है। डिफाइन क्यों करेंगे आप? बस ये बताना है कि दोनों में क्या फर्क है। ओके कंपैरिजन फर्क बताना होता है। ओके, यानी कि ये हम ये नहीं लिख सकते कि यानी कि इसमें हीटेड वाटर होता है और ये वो, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं ना, जो इंडोर है वो डेंजरस नहीं है और आउटडोर जो सी है वो थोड़ी डेंजरस होती है, वो और लिखा इंडोर नहीं में। है ना पैराग्राफ में जो हम डेंजरस बताएं। ओके ओके हमें वो बताना है जो उसने पैराग्राफ में दिया है। ओके ओके, इन द इंडोर we in the indoor we do the best surf pool wave machines under the water create waves big or small. The pool even has heated water. जी, यही है इसका, लेकिन इसको किसी तरीके से लिखा जा सकता है। मैं पहले इंडोर सर्फिंग की बात करूंगी। In indoor surfing, the water is heated Yeah. in a surf pool, Okay. comma, waves are created by a wave machine, Okay. full stop। Waves are around 300 meters high, Yeah. full stop। In comparison, outdoor surfing is done in the sea, full stop। You don't know how big the next हाँ, wave will be, full stop। ठीक है, इस पे कंपेयर मैंने ये किया है। अब यहाँ पे कंपैरिजन में ये भी लिख सकते हैं कि आउटडोर में वाटर हीटेड नहीं होता, लेकिन कोशिश मैंने ये की है कि जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दी हुई है उसी को कंपैरिजन में बताया जाए। बिल्कुल ठीक है। पढ़ लें एक दफा। Yeah, yeah. I want to compare indoor outdoor and indoor surfing. The water is not heated in the surf pool. Waves are created by the wave machine. Waves are now around 300 meters. In the comparison, okay, outdoor surfing is done in the sea. You do not know how big the next wave will be. हाँ, ये मैं आपको उर्दू में समझा रहा था ना, असल में मेरे पास यहाँ पे वो पेंसिल और वो नहीं है। ठीक है ठीक है। अब पहले वाला जो है वो खुद करके दिखाएं। ये डी आई में वांट how popular extreme sports have become। say how popular these extreme sport have become.
I want to say how popular these extreme sports have become. become. Become the number of people doing three different extreme sports in the UK from 2005 to 15. In the indoor rock climbing, it started. It's the highest. How popular these extreme sports have become. Indoor. Sorry. Again. Number of people doing three different extreme sports in the UK from 2005 to 2015. The highest indoor rock, the popular extreme sport is indoor rock climbing. In 10 years, he will be done 1,40,000 people, and ये एक ही पॉपुलर बताना है या सारों का बताना है? आप पॉपुलैरिटी के हिसाब से एक दो का बता सकते हैं, एक दो बताते हैं, लेकिन ये इस तरह से बता सकते हैं सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सी, सबसे सेकंड पे कौन सी पॉपुलर है, थर्ड पे कौन सी। In the first number, the indoor rock टाइप करें, climbing. व्हाट्सएप पे टाइप करके दिखाएं। Okay. ये आपको यहाँ पे आप लिख सकते थे कि indoor rock climbing was the most popular extreme sport with 150,000 people doing it in 2015. ठीक है, मैंने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली लिखना है, ठीक है, पूरा वर्ड लिख रहे हैं अप्रोक्सीमेटली, अप्रोक्स, ठीक है। Okay. यहाँ पे आप लिख सकते थे the second most popular extreme sport was surfing with about 100,000 people doing it. Full stop. आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, number of Okay. people doing indoor rock climbing increased up to 150,000 people from the year 2005 to 2015. Full stop. मर्जी है ना अपनी कैसे तरीके से लिखना चाहते हैं। अब जो जिसको शुरू नहीं करना आ रहा वो ऐसे भी लिख सकता था, नंबर ऑफ पीपल डूइंग, ये उन्होंने ऊपर ही लिखा होगा ना, नंबर ऑफ पीपल डूइंग extreme sports, तो आप उसको भी लिख सकते थे, number of people doing indoor rock climbing increased up to 150,000 people from the year 2005 to 2015. मर्जी है आपकी, ऊपर वाला कंपैरिजन करना है वो वाला कर लें, नीचे वाला लिखना है की तरह करना है नीचे वाले की तरह कर लें, आपकी मर्जी है। Okay. ठीक है ठीक है। जी, इसके अलावा अगर कोई सवाल है तो पूछ लें। नहीं ठीक है बस। चलो रिलैक्स होके जाइएगा और पेपर जो रीडिंग का है ना उसको ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। जो आपको आसान हिस्सा लगता है, जैसे कि मैंने अक्सर देखा है आप वो बड़ा अच्छा करते हैं, ट्रू फॉल्स, तो हाँ उससे जी। कीजिएगा, उसी 6 to 10 पहले कीजिएगा और फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा। अगर एक दो भी सही होगी, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है। तो इसी तरह जब ठीक। हाईलाइटर यूज करेंगे तो आपको लगेगा एक दफा मैंने मिल लिया है, अब एक दफा फिर से मिलना है, ठीक है। तो तीसरी दफा ठीक मिलेंगे है तो जवाब भी मिल ही जाएंगे, इंशाल्लाह ताला। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।